to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad, and in today's video I am going to talk about classes of fungi and their diagnostic feature. Zygomycota. आज के वीडियो में हम डिटेल से देखते हैं कि ज़ाइगोमाइकोटा की जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है और इसकी लाइफ साइकिल जो है वो हम डिटेल से देखते हैं। हम ये भी डिस्कस करते हैं कि ज़ाइगोमाइकोटा को ज़ाइगोमाइकोटा क्यों कहते हैं, और ये एमडीके 2014 में जो है ना इससे बहुत से क्वेश्चन आए थे। दूसरा बात ये है कि ये जो बोर्ड के पेपर होते हैं उनमें से क्वेश्चन आ सकता है कि साइलेंट फीचर ऑफ ज़ाइगोमाइकोटा जो है वो एक्सप्लेन करें। तो देख लेते हैं क्लास से यहाँ पे मुराद क्या है। क्लास से मुराद ये है कि कॉर्लिस लिनस जो था उन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया था हायरार्की 1707 से लेकर 1778 तक, तो उन्होंने क्लासिफिकेशन का यूनिट रखा था स्पीशीज, स्पीशीज के बाद जीनस, जीनस के बाद फैमिली, फैमिली के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद क्लास, क्लास के बाद फाइलम, फाइलम के बाद किंगडम, किंगडम के बाद डोमेन। अब अगर हम इस वर्ड को देख लेते हैं कि यहाँ से इससे क्या हुआ डायग्नोस्टिक, इससे मुराद होते आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन है। और अगर हम फीचर्स की बात करेंगे, शनाख्त जिसको हम कहते हैं, फीचर से मुराद होते कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको हम कहते हैं खुसूसियात, कैरेक्टरिस्टिक्स, और कैरेक्टरिस्टिक्स से मुराद क्या होता है खुसूसियात। अब ज़ाइगोमाइकोटा के मुख्तलिफ नाम क्या है। नंबर फर्स्ट, इसको हम कंजुगेटिंग फंजाई भी कहते हैं, कंजुगेटिंग फंजाई भी कहते हैं। इसके अलावा इसको हम कहते हैं ज़ाइगोट फंजाई भी कहते हैं, ज़ाइगोट फंजाई भी कहते हैं। इसके साथ साथ इसको हम कहते हैं ज़ाइगोमाइसीट्स भी कहते हैं। अच्छा, अगर हम इसकी हैबिटेट की बात कर लेते हैं तो ये ज्यादातर टेरेस्ट्रियल होते हैं। हैबिटेट की अगर बात की जाए, हैबिटेट, तो ये कहाँ पे रहते हैं, टेरेस्ट्रियल है। टेरेस्ट्रियल से मुराद होता है कि ये लैंड पे पाए जाने वाले हैं, टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल है। टेरेस्ट्रियल से मुराद होता है। इसके अलावा दे लिव ऑन वेयर, दे लिव ऑन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मटेरियल जिसको हम कह सकते हैं मटेरियल। इनमें से जो स्ट्रक्चर होता है तो इनमें से हाइफा कौन सा मौजूद होते हैं। अगर हम हाइफा की बात करेंगे तो इनमें से हाइफा मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं एनओसिटिक हाइफा। ये हम देखते हैं, इसके मुख्तलिफ नाम भी देख लेते हैं। सीनोसिटिक हाइफा इसमें मौजूद होते हैं। इसका दूसरा नाम भी है जिसको हम कहते हैं एसेप्टेट, सेप्टेट हाइफा भी कहते हैं, हाइफा भी कहते हैं। इसके साथ इसका दूसरा नाम भी है, इसको हम नॉन सेप्टेट हाइफा भी कहते हैं। हाइफा दो तरह के होते हैं, अब हम देखते हैं कि किस तरह होता है। ये हमारा इसका दूसरा नाम है। इसको अगर देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सिलेंडर स्ट्रक्चर होता है फंजाई की। अगर इनमें से न्यूक्लियस मौजूद होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस, और इनमें से पार्टीशन नहीं है, तो इसको हम कहते हैं सीनोसेप्टिक हाइफा, या इसको हम कहते हैं एसेप्टेट हाइफा, या कह सकते हैं नॉन सेप्टेट हाइफा। अगर इनमें से पार्टीशन आता जाते तो उसको हम सेप्टेट हाइफा कहते हैं। अच्छा, इसमें से जो स्पोर्स प्रोड्यूस होता है उसका नाम है जाइगोस्पोर। इसी जाइगोस्पोर की वजह से इसको ज़ाइगोमाइकोटा कहते हैं। इसमें जो स्पोर्स प्रोड्यूस होता है इसको कहते हैं जाइगोस्पोर। जाइगोस्पोर्स जो है ना इसमें से प्रोड्यूस होता है, और जाइगोस्पोर्स की वजह से इसको ज़ाइगोमाइकोटा कहते हैं। अच्छा, ये जो स्पोर्स प्रोड्यूस होता है ये मैटिंग हाइफा से प्रोड्यूस होता है, मैटिंग हाइफा से ये प्रोड्यूस होता है। अच्छा, बात कर लेते हैं इनमें से जो सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों होते हैं, तो दोनों में स्पोर्स बनते हैं, और जो स्पोर्स हैं वो किस तरह डाइपर मतलब डिस्पर्स्ड होते हैं, वो हवा के जरिए, जिसको हम कहते हैं ईयर। अब हम इसकी जो लाइफ साइकिल है वो देख लेते हैं और शुरू करते हैं कि इसका लाइफ साइकिल किस तरह होता है। तो हम इसके लाइफ साइकिल जो है ना वो यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या लेंगे, हमने दो हाइफा लेंगे। तो मैं यहाँ से एक जो है ना मैं ब्लैक से डोनेट करूंगा और एक दूसरा जो है वो किससे डोनेट करूंगा, नंबर वन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक हाइफा है, बट ये हाइफा किस तरह होगा, हाइफा जो है ना इनमें से ये है सीनोसेप्टिक है जिसको एसेप्टेट कहते हैं। इसको मैं किससे डोनेट करूंगा, प्लस से डोनेट करूंगा। इसको मैं कह दूंगा ये है प्लस, और इसको कहते हैं मैटिंग हाइफा, मैटिंग हाइफा है, हाइफा ये स्टेप वन है। और इसके साथ अगर मैं ब्लू से डोनेट करूंगा तो इससे क्या करूंगा, ये हमारे पास इस तरह है, ये इस तरह, और ये हमारे पास इस तरह, इसको हम डोनेट कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये माइनस है, मैटिंग हाइफा इसको कह सकते हैं। ये क्या है हमारे पास, मैटिंग हाइफा है। प्लस माइनस है मुराद होते हैं, फॉर एग्जांपल आप ये कह सकते हैं ये मेल है ये फीमेल है, मैं इसमें से मेल और फीमेल की कसम नहीं होते, बट हम अपनी आसानी के लिए प्लस माइनस को डोनेट करते हैं। ये हमारे पास है स्टेप वन, इसको मैं स्टेप वन से डोनेट करूंगा, स्टेप वन। अच्छा, इसके स्टेप टू की तरफ जाते हैं, तो इसका जो स्टेप टू है वो देख लेते हैं। यहां से अगर मैं कर लूं तो इनमें से क्या बनता है, यही हम ब्लैक से डोनेट करेंगे। स्टेप नंबर टू जो है, यहां से हमारे पास वही हाइफा है। अब ये जो है ना इसको हम डोनेट कर सकते हैं। अच्छा, इसे क्या बनना है,
इसको कहते हैं गेमो, यानी इसको हम यहां से कर देख लेते हैं, ये हमारे पास क्या है यहां से है, तो इसको हम कह सकते हैं, ये हमारे पास थोड़ा सा दूर मैंने बना दिया है यहां से ये। अब इसको हम क्या कह सकते, दोनों को हमने मिलाना है, तो ये थोड़ा सा क्लोज आ जाता है। इसको कहते हैं स्टेप नंबर 2 गेमी टेंजिया कहते हैं, टेंजिया विद हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, विद हैप्लॉइड न्यूक्लियाई है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियाई। ये स्टेप नंबर 2 है। अब ये दोनों क्या होगा, प्लाज्मोगेमी होंगे, इससे ये कंजुगेट बनाता है, ये ट्यूब बनाता है, इसलिए इसको कंजुगेटिंग हाइपा या फंजाई कहते हैं। इसके अलावा स्टेप नंबर ये स्टेप 2 हो गया, इसको हम कह सकते हैं ये हमारे पास क्या है स्टेप 2 है। और आगे से क्या बनेगा, यहां से अभी प्लाज्मोगेमी होंगी। प्लाज्मोगेमी से मुराद होता है कि फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म, फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म हम कह सकते हैं प्लाज्मोगेमी, और इसको कहते हैं गेमी कहते हैं। प्लाज्मोगेमी का मुराद क्या होता है, इससे मुराद होता है फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब देख लेते हैं कि किस तरह होंगे। तो हमारे पास ये है एक और ये हमारे पास दूसरा है। अब देख लेते हैं, यहाँ पे इसकी न्यूक्लियस है, इसकी भी न्यूक्लियस है, इसकी भी न्यूक्लियस है। अब इसकी फ्यूजन होंगी इस तरह, इन दोनों की क्या होंगी, फ्यूजन होंगी, बस ओनली फ्यूजन होंगी, नॉट ओनली दैट। ये हम देख सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, फ्यूजन हो गया। ये इसकी न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है और इसकी फ्यूजन होगी, यानी इसको हम कहते हैं प्लाज्मोगेमी। और इस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देंगे, ये हमारे पास स्टेप नंबर 3 है, यंग, दैट इज कॉल्ड यंग स्पोरेंजियम। इसको हम क्या कहते हैं, यंग जाइगोस्पोरेंजियम कह सकते हैं। जाइगो यार इसको सिंपल जाइगोस्पोरेंजियम, इसको आप सिंपली स्पोरेंजियम भी कह सकते हैं। अगर आप जाइगो का वर्ड ऐड कर दो, वेल एंड गुड, नहीं है यंग जाइगोस्पोरेंजियम। और इसको हम कह सकते हैं हेटेरोकैरियोटिक। कैरियोटिक का मतलब ये होता है कि हेटेरो का मतलब है डिफरेंस और कैरियन का मतलब न्यूक्लियस, इनमें से डिफरेंट न्यूक्लियस होता है। अब आगे क्या होने वाला है स्टेप नंबर 4 में, अगर मैं यहां से बता दूं स्टेप नंबर 4, तो अब इससे क्या बनेगा, ये जो है ना, अगर मैं यहां से डोनेट कर लूं, यहां से ये हमारे पास मैं अगर थोड़ा सा यहां से ये हमारे पास आ गया ये, और ये हमारे पास ये एक इस तरह ये हमारे ब्लैक से डोनेट कर दिया। इसको हम कह सकते हैं, इसको क्या रखेंगे, इसको जाइगोस्पोरेंजिया कहते हैं, इसको जाइगोस्पोरेंजिया कहते हैं। ये हमारे पास क्या है, जाइगोस्पोरेंजिया, ये हमारे पास है जाइगोस्पोरेंजिया, इसको हम जाइगोस्पोरेंजिया कहते हैं। ये है हमारे पास क्या है, स्पोरेंजिया हो गया। और जाइगोस्पोरेंजिया से ये भी क्या है, इसको हम कहते हैं हेटेरोकैरियोटिक। कैरियोटिक का मतलब क्या होता है, इसमें से न्यूक्लियस डिफरेंट है। तो ये स्टेप नंबर 4 है। ये स्टेप 2 हो गया, ये आपके पास आप लिख सकते हैं, इसको रेड से डोनेट कर सकते हैं। स्टेप 3 है, स्टेप 3 ये आपके पास क्या है, स्टेप 4 है, स्टेप 4 कह सकते हैं। और अब आपके पास क्या होगा, इनमें से अभी केरोगेमी होंगी। केरोगेमी से मुराद क्या है, केरोगेमी से मुराद होते हैं फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। तो इसकी न्यूक्लियस क्या होगा, फ्यूज हो जाएगा। अब इसके देख लेते हैं कि न्यूक्लियस किस तरह जो है वो फ्यूज हो जाता है। ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, ये यानी इसमें से मैं अगर इसमें से डोनेट करूं, यहाँ पे डोनेट करूंगा, तो एक आपके पास एक न्यूक्लियस है और ये आपके पास दूसरा न्यूक्लियस, ये दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाता है। जब फ्यूज हो जाता है इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास केरोगेमी होगा। जिसको हम क्या कहते हैं, केरोगेमी से मुराद होते हैं फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। ये आपके पास जो बन जाता है, इसको हम कहते हैं डिप्लॉइड न्यूक्लियाई कहते हैं, इसको हम कहते हैं डिप्लॉइड न्यूक्लियाई। अब डिप्लॉइड न्यूक्लियाई से क्या होना है, डिप्लॉइड न्यूक्लियाई में यहां से आपके पास डिप्लॉइड न्यूक्लियाई है, इनमें से मियोसिस हो जाएगा। कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, मियोसिस हो जाएगा। और मियोसिस हो जाएगा तो इससे एक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा। ये हमारे पास एक, या जिसको हम फ्रूटिंग बॉडी भी कह सकते हैं, ये बन जाएगा और इससे ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब ये जो आपके पास बन गया, इसको स्पोरेंजियम कहते हैं। ये हमारे पास क्या है, स्पोरेंजियम। ये जो केला है इसको कहते हैं स्पोरेंजियम। और जिस डंडे स्टॉक, इसको सिंपल स्टॉक भी कहते हैं, या इसको कहते हैं स्पोरेंजियोफोर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, स्पोरेंजियोफोर। और इसके अंदर स्पोर्स पड़े हैं, इसके अंदर क्या पड़े हैं, स्पोर्स पड़े हैं। अगर हवा आ जाती है तो ये क्या होगा, जर्मिनेट होगा। अब इस स्पोर ने आगे 2 स्टेप, या तो एसेक्सुअल में जाना है या सेक्सुअल में जाना है। यहां से ये स्पोर्स जो है ना, ये स्पोर्स यहां से आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ये स्पोर्स है। अब इस स्पोर ने क्या करना है, इस स्पोर ने जर्मिनेशन करनी है। जर्मिनेशन प्लस हम क्या कहें, जर्मिनेशन, और यहां से ऊपर लिखेंगे डिस्पर्स्ड होगा, डिस्पर्सल, जिसको कहते हैं डिस्पर्सल।
डिस्पर्सल एंड जर्मिनेशन बाय व्हाट ईयर, इसको क्या कर डिस्पर्स करेगा। तो अब जब ये डिस्पर्स होगा तो ये दो साइकिल में जा सकते हैं, या तो ये क्या बनाएगा, या तो ये बनाएगा माइसीलिया बनाएगा, माइसीलिया बनाएगा। माइसीलिया से मुराद ये है कि जो ब्लैक था, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या था, ये हमारे ने लिया था, इसको अगर हम देख लेते हैं तो हमारे पास ये है, आपके पास स्ट्रक्चर है, ये एक इस तरह आ जा सकता है, ये माइसीलिया दो हो गई, तो ये एक आपके पास आ सकता है, दूसरा आपके पास क्या आ सकता है, इस तरह हमने लिया था ये वाला, तो ये आपके पास आ सकता है, ये तो ये भी आपके पास, ये इन दोनों को माइसीलिया कहते हैं। और ये माइसीलिया वापस क्या करेगा, ये वापस ये दोनों बनाएगा। तो ये आपके पास कौन सा, ये आपके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। बट यहाँ पे देखो, अगर हम एसेक्सुअल पे जाना है तो ये जो आपके पास डिस्पर्सल सीड्स हैं, स्पोर्स हैं, ये आएगा और नीचे क्या बनाएगा, माइसीलिया बनाएगा, यानी वो जर्मिनेट, माइसीलियम सिंगुलर को कहते हैं। तो जब ये माइसीलियम बनाएगा, फॉर एग्जांपल ये हम देखें, ये हमारे पास क्या है, एक माइसीलियम जो है वो बन गया। अब ये माइसीलियम क्या है, ये माइसीलियम आगे क्या करेगा, ये माइसीलियम जो है ना वो वापस अपना पूरा बॉडी, फ्रूटिंग बॉडी डेवलप कर सकता है। हम इसको बना सकते हैं यहाँ से, और अगर हम देख लेते हैं ये आपके पास क्या है, ये आपके पास वो फ्रूटिंग बॉडी जिसको हम क्या कहते हैं, ये स्पोरेंजियम वापस डेवलप करेगा। इसको हम क्या कहते हैं, स्पोरेंजियम, यानी स्पोरेंजियम, GIUM, स्पोरेंजियम। और ये आपके पास कौन सा साइकिल है, जिसको हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसको कहते हैं रिप्रोडक्शन, या इसको साइकिल भी कहते हैं। अब इसको देख लेते हैं कि ये प्रोसेस किस तरह और कहां से स्टार्ट हुआ और कहां पे एंड हुआ। तो देख लेते हैं, सबसे पहला ये है कि आपके पास जो है फीमेल हम कंसीडर करते हैं, प्लस मैटिंग हाइफा है, ये आपके पास दूसरा है जिसको मैटिंग माइनस कहते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ करीब आ जाएगा, मतलब कंजुगेटेड ट्यूब बन जाता है। इसको गैमीटेंजी से मुराद है कि इसकी गैमीट बन जाता है, और ये हैप्लॉइड न्यूक्लियाई होंगे। आगे से क्या बनेगा, ये थोड़ा सा मतलब प्लाज्मोगेमी होंगे, इसकी साइटोप्लाज्म एक दूसरे के साथ मिल जाता है। जब साइटोप्लाज्म मिल जाता है नीचे, ये आपके पास, इसको हम यंग ज़ाइगोस्पोरेंजियम भी कहते हैं, या इसको हेटेरोकैरियोटिक का मतलब होता है डिफरेंट, कैरियन का मतलब न्यूक्लियस, इन दोनों के न्यूक्लियस डिफरेंट होते हैं, ये दूसरे के करीब आ जाता है। जब करीब आ जाते हैं इन दोनों के न्यूक्लियस एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, जिसको हम कहते हैं डिप्लॉइड न्यूक्लियाई। उस प्रोसेस को कहते हैं कैरोगेमी, जिसमें से दो न्यूक्लियस मिल जाता है। फिर मियासिस हो जाता है, इससे एक फ्रूटिंग बॉडी डेवलप हो जाता है। जो ऊपर जो तेला होता है उसको कहते हैं स्पोरेंजियम, और इसके नीचे जो स्टॉक होता है उसको कहते हैं स्पोरेंजियोफोर। फिर इस स्पोर ने आगे दो जगहों पे जा सकते हैं, तो एसेक्सुअल प्रोसेस जनरेट करते हैं, एसेक्सुअल। अगर ये आगे चला गया और इसने क्या, यानी डिस्पर्सल और जर्मिनेशन करना है, तो इस ये क्या बना, माइसीलियम बना, माइसीलिया प्लूरल है माइसीलियम का, ये दोनों बन जाएगा और वापस उसे प्लस माइनस, तो इसको ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अगर ये स्पोर्स हवा में मतलब गिर पड़े तो इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा माइसीलियम, और माइसीलियम वापस फ्रूटिंग बॉडी जो है वो डेवलप करेंगे, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और ये क्या है, ये आपके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसको हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन है, इसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह सकते हैं। और ये आपके पास लाइफ साइकिल ऑफ ज़ाइगोमाइकोटा है। अब बुक में कुछ और पॉइंट्स भी है, वो भी थोड़ा सा डिटेल से जो है वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अच्छा, तो वो पॉइंट्स मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ से कुछ पॉइंट्स है वो मैं डिस्कस करता हूँ। देखो, कह रहा है कि जो ज़ाइगोमाइकोटा की क्लासेस हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं रूटिंग के लिए। रूटिंग का मतलब क्या होता है, रूटिंग का मतलब होता है डिके होना, ब्रेड को डिके करना, ब्रेड के साथ पीचेस वगैरह है जिसको हम आलू वगैरह कह सकते हैं। इसके अलावा ये स्ट्रॉबेरीज वगैरह जो है ना, ये क्या करता है इसको। इसके अलावा स्वीट पोटैटो, आप इसको देख सकते हैं, स्वीट पोटैटो जो है ना ये क्या करता है, पोटैटो जो है ना ये क्या कर रहे हैं, ये उसको मतलब डिके कर सकते हैं, मतलब डिकम्पोज कर सकते हैं, इसके साथ खराब कर सकते हैं, आप कह सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम देख लेते हैं तो ये पैरासाइट भी है, ये क्या है, पैरासाइट भी, देली भी पैरासाइट। इसके अलावा ये सिम्बियोट भी है, सिम्बियोट जिसको हम कहते हैं सिम्बियोट के तौर पर भी काम है। सिम्बियोट का मतलब दोनों को फायदा भी दे सकते हैं, और इसकी दो एग्जांपल है वो आपने याद करना है। एक का नाम है राइजोपस और राइजोपस स्टोलन, इसको हम कहते हैं स्टोलन जो है ना, स्लोनिफर, ये इसका एक एग्जांपल है, आपने याद करना है। स्टोलन, STOLON, दैट इज कॉल्ड, सॉरी इसके साथ ये एन नहीं है, स्टोलन है, ठीक है। इसको हम कहते हैं स्टोनिफर, और इसके साथ जो है उसको हम कहते हैं कॉमन मोल्ड, जिसको हम कहते हैं कॉमन ब्रेड मोल्ड, यानी कॉमन मोल्ड जो है ना, ये इसका एक एग्जांपल है। और इसके अलावा एक और बात कह रहा है कि ये जो हमारे पास क्या है, ये जो ज़ाइगोमाइकोटा है, तो ये जो हाइफी होता है, ये हाइफी क्या बनाता है, ये बनाता है माइसीलियम, बट वो माइसीलियम किस तरह होता है, या व्हाइट होता है या ग्रे होता है। और इसके अलावा बात करें, हमारे पास जो डंडा होता है एसेक्सुअल,
इस डंडे का नाम है जाइगोस्पोर। इनमें से ऊपर थैला बन जाता है जिसको हम कहते हैं स्पोरेंजियम। इनमें से मियासिस होते हैं। फिर ये हैप्लॉइड स्पोर जो है ना वो आगे जहां भी जमीन होते हैं मोइस्ट जगह पे गिर जाते हैं तो उससे नया माइसीलिया जो है वो डेवलप हो